हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, ऐसे कौन से जानवर हैं जो भोजन करते वक्त रोते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मगरमच्छ और घड़ियाल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, प्राकृतिक बागवानी विकास मिशन में कौन सी फसल शामिल है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, फल, सब्जियां, जड़ और कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल इत्यादि। इसे 2014-15 में लागू किया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, माउंट स्ट हेलेना, जिसे अंधभक्तियों की रानी भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अमेरिका में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, चीन देश में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक प्रकार का स्थायी ऊतक है। यह पौधों के अंगों को बिना टूटे आसानी से मोड़ने की अनुमति देता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, इस प्रकार यह पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। यह एपिडर्मिस के नीचे पत्ती के डंठलों में मौजूद होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पहले विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को आर्कडुक, सर्बिया के विगोर अर्चडुक के हत्यारोपण के बाद शुरू हुआ था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महमूद बेगदा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एपिडर्मिस स्ट्रेटम कॉर्नियम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शिलांग, मेघालय में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में बहुलता में पाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, थोरियम।
थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम के अनुमानतः भंडार 4.5 लाख टन हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मैक्सवेल ग्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बारदोली आंदोलन से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खानों में किसके मिश्रण के कारण विस्फोट होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मीथेन एवं वायु के कारण। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा झील सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है और राज्य में है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गोविंद सागर झील, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस हिमालय का भाग तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, असम हिमालय। इसका का विस्तार तीस्ता नदी से दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के अपक्षयन से होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होने के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होती है तथा अत्यधिक गर्मी पड़ती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, दालमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी किस राज्य में स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, झारखंड में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम्स वसा का पायसीकरण एमल्सिफिकेशन करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लाइपेज। यह वसा का पाचन करता है, वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में स्थित जेलेप्लारा दर्रा का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तिस्ता नदी पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिलंबम, थांगता और थोड़ा लोक नृत्य किस प्रकार का लोक नृत्य है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, युद्ध कला नृत्य। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, इंसान का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है और क्यों? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दांत।
इंसान के शरीर का दांत एक ऐसा अंग है जो आग में नहीं जलता है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं जो आसानी से राख में नहीं बदलता। चिता की आग में दांत के सबसे नरम ऊतक जल जाते हैं, लेकिन सबसे कठोर ऊतक यानी तामचीनी बच जाते हैं। दांत इंसानी शरीर का सबसे अविनाशी घटक माना जाता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।